Hello everyone, very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पंजाबी बोर्ड से इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द किंग एंड हिज सन, यानी राजा और उनके बेटे, यानी एक बेटा नहीं है, बहुत सारे बेटे हैं। और यहाँ पर देखो आपको बता रखा है कि प्लेस कौन सा था, एंड हैव यू ओवर रीड द स्टोरी अबाउट एनी किंग, मतलब तुम ये स्टोरी रीड करोगे किसी किंग के बारे में। एंड यहाँ पर आपको न्यू वर्ड दे रखे हैं, ठीक है हरप्रीत? तो इनमें से आप मुझे 2-3 रीड करके बताओ जो आपको इजी है। Yes, ma'am. Enable, decide, task, successor, enough, minister. वेरी गुड। इनमें से मुझे किसी 3 का हिंदी में मतलब बताओ। Okay, ma'am. डिसाइड का मतलब मैम कुछ मतलब कोई चीज हम फैसला लेना। सक्सेसर मतलब मैम जो लाइफ में सक्सेस होता है, मनिस्टर होता है, नहीं इनफ यानी खत्म। ओके गुड। तो ये राजा है और उनके 3 बेटे हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है आपकी स्क्रीन, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके गुड। ओके हरप्रीत, अब आप रीडिंग करोगे यहाँ से यहाँ तक, ओके? Okay, ma'am. Once Good. upon a time, there was a king. He had 3 sons. The king was very old. He decided to choose one of his sons as his successor. But all his sons were brave and wise, so he was unable to decide. ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक राजा था। देयर वॉज ए किंग, उसके 3 लड़के थे। ही हैड 3 सन, राजा बहुत दयालु था। द किंग वॉज वेरी ओल्ड, द किंग वॉज वेरी ओल्ड मतलब राजा बहुत पुराना था, एंड प्यारा, बहुत ज्यादा काइंडली था। एंड उसके बाद उसने अपने पुत्रों में से एक को अपना राजा, मतलब उसके बाद उसको राजा बनाने का सोचा। लेकिन उसके सभी बेटे बहादुर और बुद्धिमान थे, इसलिए वह फैसला नहीं कर पा रहे थे। बट ऑल हिज सन वर मतलब ब्रेव एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बुद्धिमान थे और बहादुर थे। सो ही वॉज अनेबल टू डिसाइड, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे हम रीड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके वेट, ये थोड़ा बड़ा है, तो छोटा कर दूं ताकि पूरा दिखाई दे। ओके हरप्रीत, एट से 10 तक। Okay, ma'am. At last, he thought of a plan. He called his son. He gave a gold coin to each of them. He asked them to bring such things with the gold coin that can cover the whole space of a big room. He gave 1 week for this task. All the 3. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही है। अंत में उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा, यानी एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए प्लान, उन्होंने एक प्लान मतलब सोचा। मतलब उसने अपने बेटों को बुलाया, उसने मतलब उनमें से सबको ही गिव ए गोल्डन कॉइन टू ईच ऑफ देम, सबको एक एक गोल्डन कॉइन दिया।
उसके बाद उसने उनसे सोने के सिक्के दिए और उनसे कहा कि तुम्हें कोई ऐसी एक चीज, मतलब तुम्हें ऐसी एक चीज लानी है जो पूरा एक कमरे को भर दे। यू कैन द होल स्पेस ऑफ ए बिग रूम, मतलब बड़े कमरे को भर दे। ही गिव 1 वीक। तो उसके बाद उनके बच्चे जो थे, मतलब उन्होंने एक हफ्ता के लिए, मतलब एक हफ्ता का समय मांगा फॉर दिस टास्क, ये मतलब इस टास्क के लिए। ऑल देयर यानी इन तीनों, ऑल थ्री ने, मतलब तीनों ने एक हफ्ते का वक्त मांगा कि पिताजी मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं ऐसी चीज कोई लाऊंगा जिससे एक एक कमरा बड़े वाला पूरा भर जाएगा। उनको एक एक सोने का सिक्का मिला था जिसमें उनको ऐसी चीज लाके आनी थी। अब यहाँ आपको देखो 3 वर्ड दे रखे हैं, इंटेलिजेंट, आइडिया और वर्क। ठीक है, ये वर्ड्स आप लर्न कर लेना। Yes, ma'am. ओके, अब हम यहाँ से रीड करेंगे। सो सन से लेके आप फार्थ रीड करो। Okay, ma'am. Son went to search of such things. The first son bought cotton. He thought that it was light in weight. It would be enough to fill a whole space of a room. The second son went to city of grapes, about the grapes for his coin. The third son is very wise. He not go far. He after 1 week is wise. The third son is not go too far. After 1 week, the king called his son and minister of court. He went to big room with his 3 sons, minister, and the sons prayed. Minister. Oh, sorry, ma'am. आपको हेलो हरप्रीत, आपको सिर्फ यहाँ तक रीड करना था। Sorry, ma'am, मैंने देखा नहीं. ओके। तो बेटे ऐसी चीजों की तलाश में निकल गए। सो सन वेंट ए सर्च ऑफ, सर्च मतलब उन्होंने ऐसी चीज के लिए निकल गए। जो पहला बेटा था उनमें मतलब पहले बेटे ने कपड़ा खरीदा। उसने सोचा कि यह बहुत, मतलब ये वजन में हल्का है और कमरे में पूरा मतलब आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद के लिए, मतलब उसके बाद फिर दूसरा बेटे बहुत समझदार था, उसने अंगूर लिया। अपने करीबी गांव में उस गया और उसने अंगूर खरीदा। यह पुत्र बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत दूर नहीं गया। ठीक है, ही डिड Okay, ma'am. नॉट गो वेरी फार। ओके, अब आफ्टर से शुरू करो आप। 1 मिनट में थोड़ा 1 मिनट। Okay, ma'am. After 1 week, the king called his son and the minister of the court. He went to the big room. He spread the cotton, but it did not cover a whole space. The second son spread the grapes. Those two are not enough. The covers. The third son asked to servant shut the door and the windows of the room. He lighted the candles which were about किधर गया मैम? The lighted bowed by him with his gold coin. The whole room is filled with light, and king is very pleased with the third son. He announced him as the the future king. ओके, वेरी गुड। मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. ओके। एक हफ्ते के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्र को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया। देखो यहाँ लिखा है द किंग कॉल ही सन एंड द मिनिस्टर इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में यानी अपने बंगले में, मतलब महल में बुलाया।
He went to big room, वो बहुत बड़ा कमरा था, and with his 3 sons, उसमें 3 सन थे और मंत्री थे यानी मिनिस्टर। द फर्स्ट सन, जो पहला बेटा था, उसने कपड़े से वो पूरा ढकने भरने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं हो पाया, जगह बहुत रह गया। और जो सेकंड बच्चा था, जो सेकंड सन था, उसने अंगूर से भरने की कोशिश की, पर वो इनफ नहीं था, नॉट इनफ, कवर नहीं हो पाया पूरा घर। जो थर्ड बेटा था, उसने मतलब अपने सर्वेंट से बोला कि डोर और विंडो शट कर दो, यानी बंद कर दो ऑफ द रूम की, ठीक है। एंड ही लाइट, मतलब उसने क्या किया, अपने जेब से कैंडल्स निकाले जो उसने उस कॉइन के बदले खरीदे थे। एंड जब उसने उसको जलाया तो जो पूरा कमरा था, द होल रूम वाज फिल्ड विद लाइट, वो पूरा कमरा लाइट से भर गया। एंड द किंग वाज ए वेरी, किंग बहुत खुश हुआ अपने बेटे पे, और विद द थर्ड सन पे, मतलब तीसरे बेटे पे बहुत खुश हुआ, बहुत प्राउड फील किया। एंड उसने मतलब ये सबको बोल दिया कि फ्यूचर में मेरे बाद मेरा बेटा के बच्चे, मतलब मेरा थर्ड बेटा जो है वो राजा बनेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, ये स्टोरी क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके, लेट अस आंसर। अब इसका आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो व्हाट डिड द किंग गिव टू हिज सन? गिव मी द आंसर, हैरू। मैम what did the king give his ma'am one gold coin? नो, दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर। He gave her sons to he gave her sons gold coin. ओके, यू टेलिंग अ गर्ड बट नॉट प्रॉपर गर्ड। सारे आपके सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे ठीक है आपके। तो मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ। ही गिव गोल्ड कॉइन एट हिज सन्स। मैं पूरा देखती हूँ लिख पाती हूँ कि नहीं। गिव गोल्ड कॉइन एट हिज सन्स, SONS, सन्स, ठीक है। Yes ma'am. तो ये आपका पहला आंसर है। जो राजा था वो अपने बेटे को, फिर ऐसे आपको आंसर लिखना है। ओके, सेकंड बताओ आप। What did the What did the first bring? son bring? Yeah. The first son bring the cotton. This is not the proper answer. The first The bring the the first cotton. He think the cotton is in lightweight. It fill whole space of the room. no. This is also not right sentence. Not good answer. Done. ओके, तो यहाँ मैंने आपका आंसर लिखा है। जब मैं ये व्हाइट वाले को हटाऊंगी फिर ये शो करेगा। ओके, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। Okay ओके, ma'am. व्हाट डिड द सेकंड सन ब्रिंग? Ma'am, second son bring the son ने क्या खरीदा? ये क्या लिखा हुआ है? ये Second son bring the grapes. ये क्या लिखा हुआ है? मैम क्या? ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला सन के बाद ये क्या लिखा हुआ है? Son bring. ब्रिंग कहाँ लिखा है हरप्रीत? मैम ब्रॉड। द फर्स्ट सन ब्रॉड द कॉटन। अब यहाँ पर आएगा आपका द सेकेंड सन ब्रॉड द ग्रैप्स, ठीक है। ओके मैम. यहाँ आएगा द थर्ड सन बिकम द, सबसे पहले ये अच्छा, ये वाला तो मैंने आपको आंसर दे दिया। ये हला है। व्हाट डिड द थर्ड सन ब्रिंग? तो इसका भी आंसर वही आएगा आपका। द थर्ड सन ब्रॉड द कैंडल, ठीक है। एंड लास्ट वाला है आपका, एक मिनट,
हरप्रीत आंसर देख रहे हो ना आप? Yes, ma'am. लास्ट है आपका हु बिकम द किंग, तो द थर्ड सन बिकम द किंग. ओके Yes, ma'am. ओके, टिक द करेक्ट आंसर एंड द फिल इन द ब्लैंक. सो यहाँ पे फिल करना है हमें, तो आप मुझे बताओ. द किंग हैड, बताओ. The king had 3 sons. गुड. नेक्स्ट. The king द had किंग गिव. 1 week. वेल डन, ग्रेट, वेरी गुड. ओके, थर्ड. The third son is very wise. ओके, फोर्थ. The whole room filled with light. Wow, very good. Your all answer is right. Okay. Use the following word to the form sentence of your own. अच्छा, ये आपको बनाना है किंग के बारे में. तो किंग, अब देखो यहाँ आपको ये आता है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो ये मैं फिर बता देती हूँ आपको. The king became old. No, Haru. No, Harpreet, no. Okay. I tell you. The sun. मैं यहाँ सारा नहीं लिख सकती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ. The king, यहाँ पर आएगा the king had 3 sons. ठीक है. और सेकंड में आएगा आपका the room used. सेकंड का बताओ आप. Room is filled with light. Yeah, good. Okay, थर्ड वाला है हमारा कॉइन का, तो दिस इज ए गोल्डन कॉइन. ठीक है. फोर्थ है हमारा द किंग यूज वेरी विश. मैं फोर्थ वाला मैं बताऊं. बताओ. The third son is very wise. ये भी ठीक है. ठीक है, अब आपका आ गया मैचिंग द फॉलोइंग. मैच द वर्ड गिविंग अंडर ए विद देयर, मतलब यहाँ पर जो आपको दे रखा है उसको आपको मैच करना है. जैसे सेम, ओल्ड, न्यू. Okay, ma'am. ओ नो नो Ma'am, नो नो ma'am, नो, ma'am, ma'am. नहीं नहीं, ये गलत हो गया. न्यू और ओल्ड होना था. Yes, ma'am. Same and different. सेम एंड डिफरेंट. ओके. Empty. Ma'am, small and big. Empty का नहीं पता. हरप्रीत ऑफ योर कैमरा. मैं बताऊंगा. Full. हरप्रीत ऑफ योर कैमरा. Sorry, ma'am. It is okay. Small and big. Small and big. Full. Uncover. Dark. Ma'am, dark and light. Dark and light. Okay. Next. Open and close. Okay. Next. Uncover. रह रहे हैं cover. Ma'am, uncover का cover. Okay. Next. Fool का wise. Okay. Good. Very good. आपके सारे सही हैं. Okay. Look at this picture. Giving, belong and name them. आपको इनके नाम लिखने हैं. आप लिख लोगे? Yes, ma'am. फर्स्ट बताओ मुझे. मैम फर्स्ट 2 मिनट मैम. फर्स्ट लाल किला. न्यू. मैम फर्स्ट वाला नहीं पता. सेकंड का है तो क्राउन. मैं बता देती हूँ. FORT. फोर्ट. ओके मैम. मैम सेकंड का है क्राउन. यानी इसका हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ किला. हाँ, ये और बताओ. मैम सेकंड का है क्राउन. स्पेलिंग. CROWN. CROWN. No
No, ma'am. WN. ओके ठीक है, वो आप कर लेना, क्योंकि मेरे अंदाजे से आपने जो बोला वो गलत है। ठीक है, ये क्या है? Ma'am, princess. और ये? Candle. वाओ, गुड, सब कुछ आपका सही है। एंड यहाँ पर देखें, पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपको लर्न करना है, और मेरी वाली नोटबुक में आपको ये बनाकर ये सारे नाम लिखने हैं, और यहाँ आपको दे रखा है क्रॉस वर्ड, ठीक है, सर्कल करना है पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ये बनाकर, तो ये आपको नोटबुक पे करना है अपने, ठीक है। Okay, ma'am. तो यहाँ है, ये भी आपको करना है, और यहाँ पे एक स्टोरी भी आपको दे रखी है, ये वो आप रीड करके मुझे भेजना, और यहाँ अब हमारा क्लास एंड होता है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। Bye bye. बाय बाय।